थोड़ी थोड़ी देर में बात निकलती और भगवान कृष्ण की बात चल रही। फिर थोड़ी देर में बात निकली तो फिर भगवान कृष्ण की बात निकल जाती। अब जो भगवान कृष्ण की बात निकलती कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, भगवान कृष्ण ने तृणावत को मार दिया, भगवान कृष्ण ने अगासुर बकासुर को मार दिया, भगवान कृष्ण ने ये कर दिया, वो जो संवाद था वो रुक्मणी जी के कानों में चले जाता था। वो जो संवाद था वो रुक्मणी जी के कानों में बार बार जा रहा है। रुक्मणी जी के कर्णों में वो संवाद जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ये करा, भगवान कृष्ण ने वो करा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी, भगवान कृष्ण ने वो लीला करी। रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और इतना प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति रुक्मणी जी का जागृत हो गया कि रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया। आज आप लोगों से एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, दोगे? रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? जल्दी जल्दी उत्तर दो। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार। और आप विदर्भ के रहने वाले हो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 4 बार। पहला, रुक्मणी जी जब 6 वर्ष की थी, सभा में बैठे हुए लोगों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुन सुनकर रुक्मणी जी ने अपने मन से भगवान कृष्ण के साथ दिल से रुक्मणी जी ने फेरे लगा लिए थे कि कृष्ण आज से मेरे पति हैं और मैं कृष्ण की धर्म पत्नी। कृष्ण मेरे पति हैं और मैं भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी हूँ। ये रुक्मणी जी ने भीतर से फेरे लगा लिए। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। इसको कहते हैं मानसिक विवाह, जो मन से करा गया। दूसरे नंबर का विवाह, रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा, उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक थे? 7। पत्र में 7 श्लोक लिखे। हर श्लोक को लिखते समय रुक्मणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण के साथ फेरे लगा लिए। पहला श्लोक लिखा रुक्मणी जी ने और कह दिया, मैं कृष्ण तुम्हारे को समर्पित हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। 7 श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से बुद्धि की भावर लगा ली। ये दूसरा विवाह। और जितने लोग आस्था से चैनल पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। रुक्मणी जी का तीसरा विवाह जगदम्बा के मंदिर से, जब रुक्मणी जी श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर आई और भगवान कृष्ण उनको लेकर भागे, ये राक्षसी विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ तीसरा विवाह हुआ। और चौथे नंबर का विवाह द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद रुक्मणी जी का चौथा। अर्थात रुक्मणी जी का चरित्र कह रहा है, रुक्मणी जी का संवाद कह रहा है कि बचपन रुक्मणी जी ने भगवान को दे दिया, जवानी रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी, अधेड़ी रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी और वृद्धावस्था रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी। 4 विवाह से मतलब है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों के चारों
भगवान कृष्ण के भरोसे पर छोड़ देता है। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया, जवानी गई भोग विलास में, अधेड़ी चली गई कमाने में, केवल एक बुढ़ापा बचा है, और वो भी अंतिम समय में कैसे भजन हो पाए। इस व्यासपीठ से पहले भी निवेदन कर, आज फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आता है, मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर रोटी पेट भर कर खाता। बोलो खाता है कि नहीं खाता? तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात दुकान पर काम करते हो, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहते हो, दिन रात कमाने में लगे रहते हो, उसके बाद भी तुम समय पर भोजन नहीं कर पाते। पर भिखारी भीख मांगने के बाद भी समय पर भोजन कर लेता है, पर अच्छा सेठ भी समय पर भोजन नहीं कर पाता है। जरा विचार करिए, वो भिखारी भी हमको सीख देता है कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, मेरी जिंदगी में कितना गम है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसके बाद भी मैं भरपेट भोजन कर रहा हूं। व्यक्ति कमाने में इतना लगा रहता है कि भोजन को त्याग देता है तो शुगर की बीमारी हो जाती है। शुगर की बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि शुगर की